हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा रिसेंटली एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। मुझे शायद इस चैप्टर में शायद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अंतर्गत शायद 62 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारे प्रश्नों को देखेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा 300 नंबर का, आज का पहला होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है कृष्णकांत, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो क्या होगा, पहले कौन थे और दूसरे कौन थे? यहाँ पूछा दूसरा, तो क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। ये दूसरे थे, पहले कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, जिसका डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यकाल व सहित सभी सचिवी स्टाफ के हकदार है। ऑप्शन सी है वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। तो क्या होगा? ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। टीआर 2 का क्वेश्चन है, ABC तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है 302, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को डैश कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निर्वाचन मंडल, ऑप्शन बी है कुलीन चुनाव समूह, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट कॉलेज, ऑप्शन डी है प्रथम मतदाता समूह। क्या हो जाएगा आंसर? निर्वाचन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 302 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए क्षमा, दंडादेश और दोषसिद्धि के से मुक्ति देना, ऑप्शन बी है परिहार, मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना, ऑप्शन सी है लघुकरण, सजा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना, ऑप्शन डी है परिलंबन, दंडादेश के निष्पादन पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, परिहार, मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना। इसका ये कारण नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा 303 का। अगला क्वेश्चन है 304, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 100 सदस्य, लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य। महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य और 1/3 ऑप्शन सी में है, 1/4 और 1/3। ये राज्यसभा के 1/4 और और लोकसभा के 1/3। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे इस महाभियोग लाने के लिए सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सदन से 1/4 सदस्य चाहिए। और महाभियोग की प्रक्रिया में 2/3 से अगर वोट मिल जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 305, इनमें से कौन बहुमत प्राप्त के दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? तो बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 305 का। अगला क्वेश्चन है 306 हो जाएगा, भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? या भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? नाम मात्र होता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नाम मात्र राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? कौन सा ऑप्शन होगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? चुनाव किसमें होता है? चुनाव से संबंधित कौन हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ऑप्शन डी हो जाएगा 309 का। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? वहाँ पे चुनाव से संबंधित था या फिर यहाँ पे चुनाव की प्रणाली पूछा गया था। चुनाव की प्रणाली कितना हो जाएगा? 55 में हो जाती है, 65 में हो जाएगा, सॉरी 55 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 55 में हो जाएगा। 54 में तो चुनाव से संबंधित है और चुनाव की प्रणाली से संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल इलेक्टेड सदस्य होते हैं, ना कि नॉमिनेट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 311 का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित किया है? चुनाव के बारे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 में किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव, बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो कौन सा शपथ राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो है कौन से आर्टिकल में? 60 में, अनुच्छेद 60 हो जाएगा, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है अगला भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों के में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? 72 हो जाएगा, आर्टिकल 72 में, ऑप्शन ए हो जाएगा 314 का। अगला क्वेश्चन है 315। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 72 हो जाएगा, आर्टिकल 72, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, परिलंबित करने या कम करने की शक्ति है? सेम क्वेश्चन है और उल्टा पूछ लिया इसमें। तो क्या किसको है? राष्ट्रपति जी को है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 316 का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बताइए? सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के द्वारा? ऑप्शन डी हो जाएगा 72 के द्वारा। क्षमादान की प्रक्रिया है राष्ट्रपति जी की अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 317 का। अगला क्वेश्चन है थोड़ा लंबा, पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में डैश कहा गया है, तो 57 में क्या किया गया है? 57 में 57, ऑप्शन ए है एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा, तो राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 57 में यही है कि री इलेक्शन होता है राष्ट्रपति जी का, तो ऑप्शन ए में यही बोल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 318 का ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ने की जरूरत उतना नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? 35 वर्ष की आयु क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 वर्ष की आयु आर्टिकल 58 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 में कहता है 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता के रूप में घोषित करता है, ठीक, अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सेम क्वेश्चन है वही, 52 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वैसे 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति,
56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं हैं, और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से है? तो पहले कौन था? पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। दूसरा कौन था? और तीसरा यहाँ पूछा है तीसरा कौन है, तो तीसरा कौन था? तीसरा है बीवी गिरी हो जाएगा यहाँ पे। बीवी गिरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 321 का ऑप्शन ए बीवी गिरी था तीसरे राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किस कारण से? किसी आपराधिक कृत्य हेतु, ऑप्शन बी है संविधान का उल्लंघन करने पर, ऑप्शन सी है नैतिक पतन हेतु, ऑप्शन डी है मानसिक अस्थिरता हेतु। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 322 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग किससे संबंधित है? तो महाभियोग किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल से है महाभियोग? देखिए 3 एग्जाम में पूछ चुका है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 हो जाए, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन डी हो जाएगा 323 का। अगला क्वेश्चन है 324, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? ऑप्शन ए है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन बी है प्रतिबंध प्रस्ताव, ऑप्शन सी है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी है महाभियोग प्रस्ताव। SSC GD 2019 से पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव, आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संबंधित मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं होगा, क्योंकि ए में राष्ट्रपति द्वारा है, तो ए टिक मत लगाइएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। तो ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो कितनी अवधि के भीतर जो होता है वो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए है 75 दिन, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 120 दिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 2 महीने के बाद होता है, 60 दिन के बाद होता है अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है राष्ट्रपति को? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 123, मतलब 123 के। अगला क्वेश्चन है 123, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? 123, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है, उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। कितने स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 6 वर्षों के लिए अवधि के लिए होता है, या 6 या नहीं तो 5? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए होता है उपराष्ट्रपति का चयन। जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 329 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 331 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? तो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है 332, भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का उपयोग
क्या था 1986 में, किसने किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है आर के नारायण, ऑप्शन सी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है 333। केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक साथ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए? ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन डी है 80 है 30,000, ऑप्शन डी है 20,000। क्या होगा? कितनी राशि जमा करनी पड़ती है जमानत राशि के तौर पर? ऑप्शन ए हो जाएगा 15,000 राशि जमा करनी पड़ती है किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। 335 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? पूछा है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल से? ऑप्शन ए है आर्टिकल 68, ऑप्शन बी है आर्टिकल 66, ऑप्शन सी है आर्टिकल 62, ऑप्शन सी है आर्टिकल 64। क्या हो जाएगा? 66 होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 335 का। अगला क्वेश्चन है 336। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी है आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी है के आर नारायण, ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो मतदान के अधिकार की पात्रता जब 21 से 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति पूछा है, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर वेंकटरमन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है। तो सर्वोच्च कमान और संघ की रक्षा बलों की शक्ति किसमें है? सर्वोच्च कमान और संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो हटाने की प्रक्रिया दी गई है, हटाने की प्रक्रिया किस में दी गई है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 77। तो क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 67 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन सी है डी है 6। तो उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? ये क्वेश्चन रिपीट भी किए ऊपर, तो कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन ए है श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में था, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह का, ऑप्शन सी है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे छोटा पूछ रहा है ना कार्यकाल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का।
सबसे कम कार्यकाल था, सबसे छोटा। 343 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 344। वैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कब से कब था? 13/5/1967 से 13/5/1969 तक था, 2 साल के करीब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? सेम क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला था? किसने नहीं संभाला था? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वाराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी है आर वेंकट रमन और ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसकी सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 346 का। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है ना, उपराष्ट्रपति सबसे पहले कौन थे? ऑप्शन ए है संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो जब भारत के राष्ट्रपति जी नहीं है, अगर उस टाइम उपराष्ट्रपति जी है तो वो कार्य करेगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है तब पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा उस टाइम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? एसएससी जेई मैकेनिकल 2021। ऑप्शन ए है लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी है लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन डी है राज्यसभा के 2 सदस्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 250 सदस्य में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा 350 का। अगला क्वेश्चन है 351 राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच कराने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी है लोकपाल को, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन डी है दिल्ली के उच्च न्यायालय को। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 352 राष्ट्रपति लिखित रूप से किस को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति लिखित रूप से किस को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? ऑप्शन डी होगा, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 56 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो होता है, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 353 का। अगला क्वेश्चन है
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा 354 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 342, ऑप्शन सी है 326, ऑप्शन डी है 331। ये चारों आर्टिकल दिए गए, कौन सा आर्टिकल होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 331 आर्टिकल के द्वारा होता है, नामित किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 355 का आंसर, आर्टिकल 331, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डैश वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? तो डैश वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी है आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है एन संजीव रेड्डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम भारत के राष्ट्रपति, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 357 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति है? तो सबसे लंबे समय तक, ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है आर वेंकटरमन, ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी हो जाएगा। अगला है 359 ना, यही है शायद। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी बीवी गिरी, ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, बीवी गिरी थे। केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं राष्ट्रपति में से, मतलब केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री भी रहे, केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं बीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो कौन सी है? सेम क्वेश्चन है, सेम में है, पहले से जो पढ़ा है। अनुच्छेद 61 हो जाएगा। 61 में क्या है? महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है 361, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, और ऑप्शन डी है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, ऑप्शन डी है उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए है वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी है उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। क्या 40 वर्ष पूरा होना चाहिए? ऑप्शन सी है उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन डी है उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहिर्त होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, उनको भारत का, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 40 नहीं होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो चलिए आज इतना तक पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला टॉपिक होगा अपने लोगों का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।